और मौसम का जिक्र करेंगे। सितंबर में सितमगरी, कराची वालों तैयार रहो, सूरज आज भी आंखें दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 तक जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में हीट वेव का खतरा नहीं। शुमाल मगरिब से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, मगर 17 शाम की नया मानसून सिस्टम कराची में बारिश बरसाएगा और गर्मी को भगा देगा। कराची के मौसम का जिक्र करेंगे। कराची वाले तैयार रहें, सितंबर में सितमगरी होगी, सूरज आज भी आंखें दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 तक जाएगा, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में हीट वेव का खतरा नहीं। शुमाल मगरिब से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, मगर 17 सितंबर की शाम से नया मानसून सिस्टम कराची में बारिश बरसाएगा और गर्मी को भगा देगा। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या प्रेडिक्शन है? 2 दिन से तो कराची वालों का जीना मुहाल हो चुका है गर्मी की वजह से। जी बहुत शुक्रिया। ये गर्मी की लहर 2 दिन मज़ीद है, आज का दिन भी और आने वाला कल भी इसी तरह रहेगा जैसे गुज़श्ता कल रहा था। शुमाल मशरक़ यानी खुश्क और रेगिस्तानी इलाकों की हवाएं कराची पे चल रही थी, आज भी वैसा ही इम्कान है। टेम्परेचर दोबारा 40 तक जा सकता है और कल भी इसी तरह गर्म दिन ही रहेगा। हो सकता है 1 आध डिग्री कम हो जाए, यानी 39-40 के दरमियान रहे। परसों से इसमें बेहतरी आएगी फिर। मतलब ये कि 37 या 38 तक टेम्परेचर परसों, 36 या 37 कह लें आप। और सी ब्रीज़ किसी हद तक रिस्टोर हो जाएगी परसों 17 तारीख की आफ्टरनून से या इवनिंग से। तो 2 दिन हैं जी मज़ीद गर्मी के। उसकी वजह यह है कि जो इंडियन गुजरात पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो सी ब्रीज़ उसके अंदर ट्रैप हो रही है, तो ऊपर लैंड पे सी ब्रीज़ लैंड तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये वजह है मेन गर्मी की। अच्छा सरफराज साहब, ये बताएगा क्या 17 तारीख को आप कह रहे हैं कि इम्कान है बारिश का, तो क्या तेज़ बारिश की तवक्को है या दरमियाने दर्जे की बारिश होगी? देखिए 17 तारीख को जो ये तो 2-3 दिन पहले की बात थी, अब तो कुछ सिचुएशन बदल गई है। अब कराची में बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। हल्की बारिश आज रात हो सकता है कोई हो जाए, बिल्कुल हल्की फुल्की, कहीं ड्रिजल कहीं, और इस तरह कल सुबह। और वो जो असल में सेंट्रल इंडिया पे इस वक्त मौजूद है हवा का शदीद कम दबाव, जैसे डिप्रेशन हम कहते हैं, तो पहले इम्कान ये था कि वो सीधा वेस्टवर्ड आएगा तो लोअर सिंध सारे में और फिर कराची में भी बारिश होने का इम्कान था उसके नतीजे में, लेकिन उसका ट्रैक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अब पंजाब की तरफ ज़्यादा रुख है उसका, अपर सिंध और पंजाब, साउथ पंजाब, तो उन इलाकों की तरफ अगर वो मुड़ जाता है, जैसे कि इम्कान ज़्यादा इम्कान उसी तरफ है, तो फिर कराची में बारिश के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताएगा कि मानसून का सिस्टम जो है वो कब तक रहेगा? क्या सितंबर के आखिर तक इम्कान होगा मानसून बारिशों का? जी बिल्कुल, सितंबर के आखिर तक है इस दफ़ा। वैसे क्लाइमेटिकली भी सितंबर के आखिर तक ही मानसून को एक तरह से शुमार किया जाता है, और इस दफ़ा इस एक्टिव फेज़ चल रहा है एक तरह से मानसून का। जैसे आपने देखा पिछले 10-12 दिनों में 2 स्पेल हो चुके पाकिस्तान में अच्छे मानसून की बारिशों के, सितंबर के शुरू में और फिर 9-10 सितंबर को भी सिंध में भी बशमूल कराची बारिश हुई थी। तो ये सिलसिला चलेगा जी, सितंबर के एंड तक जाएगा ये। अच्छा सरफराज साहब, गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि कराची और ख़ासतौर पर सिंध में काफ़ी बारिशें हुई, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल का भी सामना किया, और इस बार उस तरह की बारिशें हमें कराची में या सिंध में नज़र नहीं आई। वजह क्या समझते हैं आप? तकरीबन 60 से 70% कम बारिशें हुई हैं। जी खासकर अगस्त बिल्कुल ही ड्राई गया है। जुलाई में 1 आध स्पेल हुआ था, कराची में तो 1 स्पेल ही हुआ था, और बाकी सिंध में, ईस्टर्न सिंध में कोई हल्के फुल्के 2 स्पेल हुए थे। तो बाकी ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान में तो ठीक रही हैं बारिशें, लेकिन साउथ में चूँकि कम रही हैं, तो इस वजह से उसकी एवरेज ओवरऑल माइनस में ही जा रही है अभी। यानी कह लें आप पूरे पाकिस्तान की जो मानसून की अब तक की बारिशें हैं वो -17%, यानी मामूल से 17% कम रही हैं। और सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ तो तकरीबन 50% कम है, 47% या इस तरह से एग्जैक्ट फिगर है उसकी। देखिए मेन वजह ये है कि जो पिछले साल एक गैर मामूली साल था, वो साल तो उस तरह का साल तो दहाइयों में एक आधी आता है,
उसमें बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हुई थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सी सरफेस टेम्परेचर जो अरेबियन सी पे थे वो मामूल से ज़्यादा थे, यानी 2 से 3 डिग्री बहुत फ़र्क होता है, 2 से 3 डिग्री मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर थे। तो उसकी वजह से ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है समंदर के ऊपर तो ज़्यादा एवोपरेशन मिलती है, तो उसके नतीजे में ज़्यादा बारिशें हुई थी। इस दफ़ा जो अगस्त ड्राई गया है उसकी मेन वजह ये है कि एक टर्म होती है इसमें नीचे इंडियन ओशन डायपोल उसे हम कहते हैं कि यानी जो इंडियन ओशन है उसका एक ईस्टर्न एज है और एक वेस्टर्न एज है। ईस्टर्न एज यही इंडोनेशिया कह लें और उससे मुल्का जो इलाके हैं ये, और फिर वेस्टर्न एज सोमालिया के करीब। तो ये नेगेटिव फेज़ में रहा इसमें अगस्त पूरे के दौरान, यानी जो नेगेटिव फेज़ जब होता है तो हमारे यहाँ बारिशें उसके नतीजे में कम होती हैं। तो अगस्त पूरे में वो नेगेटिव फेज़ में रहा इंडियन ओशन डायपोल, यानी जो वेस्टर्न एज ऑफ द इंडियन ओशन है उसमें मामूल से कम रहे टेम्परेचर। अगर वो मामूल पे होते या मामूल से ज़्यादा होते तो फिर ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान रहता है। तो ये मेन वजह रही। और दूसरी वजह ये कि जो एक मानसून ट्रफ या मानसून एक्सेस होती है बे ऑफ बंगाल से लेके हमारे एरिया तक, वो ज़्यादा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट रही हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, इसलिए जुलाई में अच्छी बारिशें रही। जुलाई में सरप्लस बारिशें हुई मामूल से ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अगस्त में तकरीबन नॉर्मल हुई या थोड़ी कदरें कम हुई। उसकी वजह साउथ में ना होने की वजह यही थी कि मानसून एक्सेस ऊपर शिफ्ट रहा। ठीक है, मानसून का मौसम जो है वो तकरीबन सितंबर के आखिर तक रहेगा। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।